ये ले लो कॉमन वाला। वो तो अब आप जितना आप लंबा खींचोगे तो हमारा और लोग आ जाएंगे। अभी मेरे प्रोग्राम में थोड़ा मुझे फिर जल्दी करनी पड़ेगी। आपने देखा है एजुकेशन की बात की जाए तो राजस्थान और जयपुर हब बन रहा है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, कैंपस का तो अवलोकन किया है। आज हमारा यहाँ पे एक व्याख्यान है कि जो न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ, उसमें जो स्पिरिचुअल वैल्यू या उसमें मॉरल वैल्यू के क्या आइटम छिपे हुए हैं, तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी एजुकेशन देने वाली इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट होना चाहिए। उस दिशा में इन्होंने एक कदम बढ़ाया है, तो उसके लिए मैं आया हूँ। सर, आप चूंकि कानून मंत्री है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, समर्थन भी आपने जुटाया है, क्या लगता है आप? कुछ एक राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो जरूर इसके साथ नहीं है, लेकिन ये क्या सपना पूरा हो पाएगा? देखिए, जो आपने कुछ राजनीतिक दलों की बात की, वो ये कहते हैं कि ये संघवाद के विरुद्ध है ये कदम। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि 1952 में चुनाव हुए लोकसभा विधानसभा के एक साथ, 1957 में चुनाव हुए एक साथ, 62 में चुनाव हुए एक साथ, 67 में चुनाव हुए एक साथ। तब का संघीय ढांचे पे प्रार नहीं था। संघीय ढांचे पे प्रार है ही नहीं एक साथ चुनाव होने पे। जब उस समय तो था नहीं। अब मोदी जी सुधार कर रहे हैं, तो इलेक्शन रिफॉर्म है ना। कोई इसका सर्किल घूम गया था या सर्किल टूट गया था सर, इसलिए ये एक साथ चुनाव होना चाहिए। कब से? 1983 से इलेक्शन कमीशन ने कहा, हमारी कमेटियों ने कहा, हमारी नीति आयोग में एक ग्रुप बना था उसने कहा, फिर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनी उसने कहा, फिर कैबिनेट ने अप्रूव किया, मैंने वो बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, अभी वो जेपीसी के पास है। इतना कंसल्टेशन कर रहे हैं। उसके साथ समाज के जो प्रमुख वर्ग हैं, प्रोफेशनल, उनसे भी हम बात कर रहे हैं, व्यापारी वर्गों से, सी इंस्टीट्यूट से, हमारे और डॉक्टर की जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारे नागरिकों के जो संगठन बने हुए हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। तो ये जो समर्थन जुटाने का विषय जो है ना, वो है हम जागरूकता फैला करके इसको करना चाह रहे हैं कि ये देश हित में है। लास्ट समिट में मोहर लगाई है जो सरकारी ठेके होते हैं उसमें 4% मुस्लिमों को रिजर्वेशन देने की, क्योंकि आरक्षण की बात जहाँ तक समझ में आती थी जाति संप्रदाय के लिए थी, जो पिछड़े लोगों के लिए। देखिए, कुछ ऐसे दल हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तुष्टीकरण की बजाय संतुष्टीकरण पे बल देते हैं।